हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं स्टॉक्स इन जॉन चैनल में। आज हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में, ग्रीन पैनल। ठीक है, तो मैं पहले ही बता दूं, अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म करें, शॉर्ट टर्म के लिए मत करें। तो अगर हम इसके जो रिटर्न्स देखेंगे तो इस कंपनी को आया हुआ ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। जो कंपनी आई थी 2019 में, ठीक है, मार्केट में लिस्ट हुई थी। मार्केट में लिस्ट हुई 2019 में। अब तक के इसके रिटर्न आप देख लो, 2021 चल रहा है, मतलब 2 साल मुश्किल से हुए हैं और 952% के रिटर्न, गजब के रिटर्न दे रहा है। तो ये देखो, आप एक बात और नोटिस करना आपने कि यहाँ पर एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो जितने तेज़ी से ये रिटर्न बना के देते हैं ना स्मॉल कैप कंपनी, उतनी तेज़ी से गिरते भी हैं। एडवांटेज है कि ज़्यादा रिटर्न बना के देते हैं। और मैं हर वीडियो में कहता हूँ, लार्ज कैप में जितना आप इन्वेस्ट करते हो उतना ही इम्पोर्टेंट स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लार्ज कैप में लार्ज अमाउंट, बट स्मॉल कैप में लिमिटेड अमाउंट लगाना होता है। जो लार्ज कैप कंपनी है उसमें जो है हमने लार्ज अमाउंट फंसा के रखना होता है, बट इन्वेस्ट करना जरूरी होता है स्मॉल कैप में, क्योंकि वो तेज़ी से रिटर्न बना के देते हैं हमें। तो रिटर्न के मामले में आप देख पा रहे हो, देख लो 2 साल में 952% के रिटर्न है। तो ये उतनी तेज़ी से गिरते भी हैं। 30-40% गिरने के लिए भी तैयार रहना दोस्तों, अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, 30-40% गिरना आम बात रहेगी इसके लिए। तो रिटर्न्स की बात करें, मैक्सिमम देख लो 2-2.5 साल ही हुए हैं, 952% के रिटर्न है। तो अगर हम 1 साल की बात करते हैं, 1 साल की बात कर लेते लो, 1 साल में 400% के रिटर्न, क्या गजब के रिटर्न देता है। रिटर्न के मामले में तो मतलब सभी को ये पीछे छोड़ रहा मज़े से। तो 6 महीने की बात करें, 6 महीने में 65% के रिटर्न। तो ये रिटर्न्स तो काफ़ी अच्छे खासे देते हैं। और ये वैसे भी बुल रन चल रहा था, तो लोगों को ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर को आदत पड़ गई है 2000-3000% रिटर्न लेने की। वैसे स्टॉक मार्केट में इतनी तेज़ी से रिटर्न नहीं मिलते हैं, तो इस बार ही मिल गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने ज़्यादा गिरावट देखी नहीं है। जो वेल एक्सपीरियंस है और जो काफ़ी पुराने से है, 2008 में गिरावट हुई थी, उसके बाद भी बहुत बारी गिरावट हुई है। 40-50% का निफ्टी डाउन था। ठीक है, तब वो आपने गिरावट देखी होती ना, तब सबके सब मतलब आधे से जो जाने हैं ना, जो मतलब कोरोना के टाइम पे आया, क्योंकि वहाँ पर बुल रन स्टार्ट हो गया था कोरोना के बाद। ठीक है, तो लॉकडाउन में काफ़ी डीमेट अकाउंट खुले थे, तो वहाँ पर उन्होंने सिर्फ बुल रन देखा है, गिरावट नहीं देखी है। तो गिरावट बहुत तेज़ी से होता है, 40-50% 2008 में गिरा था निफ्टी 50। तो कितने आधे तो रिटेल इन्वेस्टर भाग गए थे स्टॉक मार्केट में कि ये सट्टा बाजार है, यहाँ पर पैसा नहीं बनता है। जबकि बनता है, अगर आप पेशेंस के साथ होल्ड करना जानते हो और क्वालिटी वाले स्टॉक लेना जानते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए। ठीक है, हमेशा क्वालिटी वाले स्टॉक लेने होते हैं। स्मॉल कैप भी ढूंढा है तो क्वालिटी वाले स्टॉक ढूंढो। तो रिटर्न्स तो हमने देख लिए, काफ़ी गजब के हैं। हमें ये स्टॉक लेना चाहिए कि नहीं लॉन्ग टर्म के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए फंडामेंटल देखना बहुत ज़रूरी है। बिना फंडामेंटल देखे हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। और इसके जो क्वार्टर रिजल्ट है काफ़ी आउटस्टैंडिंग है, ग्रेट, मतलब काफ़ी अर्निंग काफ़ी बढ़िया थी। क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। तो क्वार्टर रिजल्ट इसके आ चुके हैं, उसके बाद ही मैंने वीडियो बनाई कि ताकि आपको पता लगे कि ग्रीन पैनल इंडस्ट्री है, स्मॉल कैप कंपनी है, फंडामेंटल वाइज कैसा है वो हम बात करने वाले हैं। तो क्वार्टर रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया है। तो हम इस कंपनी की होल्डिंग देख लेते हैं। प्रमोटर की आपको होल्डिंग मिलेगी यहाँ पर 53.10%। कोई भी होल्डिंग प्लीज नहीं है प्रमोटर की। और एफआई की बात करोगे 2.94। तो एफआई की आप होल्डिंग चेक करोगे, पहले इनकी 10.89 थी 2019 में, तो इसके बाद इनकी अब होल्डिंग 2021 में आप देख पा रहे हो 2.94 है। तो होल्डिंग एफआई की कम हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप उल्टा उसकी जगह डीआई चेक करोगे, उसकी काफ़ी अच्छी होल्डिंग आपको मिल जाएगी और लगातार इंक्रीज होते हुए मिलेगी। अब ये बढ़कर 22.73 हो चुकी है। पब्लिक की बात करें 21.24। अगर हम इस कंपनी के रिजर्व्स की बात करें, यहाँ पर 2019 से लेकर 2021 तक के रिजर्व्स देखते हैं हम। 668 था 2019 में, अब आपको बढ़कर 852 मिलेगा। और कर्जा भी आपको 392 करोड़ का कर्जा भी मिलेगा साथ साथ में। रिजर्व्स काफ़ी बढ़िया ईयर टू ईयर इंक्रीज कर रहे हैं, बट साथ में इनके जो कर्जे हैं वो भी है, बट रिजर्व से काफ़ी कम है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कर्जा लिया है तो अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें 2019 से लेकर 2021 तक की हम सेल्स ग्रोथ देखेंगे, तो 2019 में आपको सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगी 587, फिर 860, फिर 1020, अब ये बढ़कर आपको मिलेगा 1435। तो सेल्स ग्रोथ ईयर टू ईयर परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे 83, 136, 205, 340। तो इनके जो मेन बिजनेस से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, वो ईयर टू ईयर काफ़ी परफॉर्मेंस आपको बढ़िया देखने को मिलेगी। मतलब ईयर टू ईयर काफ़ी इंक्रीज ही हो रहा है। तो अगर हम आए थे नेट प्रॉफिट,
तो नेट प्रॉफिट आपको 44, फिर 16, फिर 76, 183 यहाँ पर कम हो गया क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अदर इनकम भी जुड़ जाती है और काफ़ी कुछ होता है, तो अदर इनकम आपको नेगेटिव में मिलेगी यहाँ पर, तो बाकी जगह आपको अदर इनकम ऐड होते हुए मिलेगी, इसलिए थोड़ा वहाँ पर कम देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। तो मार्केट कैप की तो मैंने पहले बता दिया था कि स्मॉल कैप कंपनी है, मतलब रिस्की कंपनी है, आपको रिटर्न्स तो बड़े तगड़े बना के देगा बट उसी हिसाब से नीचे भी गिरता, उस चीज़ के लिए आप तैयार रहना। तो करंट प्राइस की बात करो 386 से हाई गया था 387, मतलब आपको वही करंट प्राइस में ही मिल रहा है। स्टॉक पीई की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ काफ़ी कम मिल रही है, काफ़ी वैल्यूएबल प्राइस में मिल रहा है, मतलब एक वैल्यू प्राइस इसको दे रखी 25.9, तो काफ़ी कम आपको इस टाइम पे देखने को मिल रहा है। तो बुक वैल्यू की बात करें 70.5, डिविडेंड भी अभी देता नहीं है, ठीक है, अभी स्टार्टिंग हुई है, कंपनी इतनी जल्दी देगा नहीं, तो अभी ROC ROE आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। ऑल ओवर इस कंपनी के बारे में बात करूं, अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो, स्मॉल कैप के हिसाब से इसके फंडामेंटल काफ़ी डिसेंट है, मतलब एक हिसाब से ठीक है, स्मॉल कैप के जैसे फंडामेंटल होने चाहिए उसके हिसाब से ये काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। इसके आपको प्रमोटर होल्डिंग कोई प्लीज देखने को नहीं मिलेगी, काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग है। आपको एक नेगेटिव पॉइंट दिखेगा कि FI की होल्डिंग थोड़ी कम है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर FI अपनी होल्डिंग बेच रहे हो, हर किसी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो अलग अलग चीज़ होती है, प्रॉफिट बुक करते हैं, तो उसकी जगह पर आपने DI की बात करें तो DI की होल्डिंग आपको इंक्रीज होते हुए मिलेगी। तो FI की होल्डिंग कम है, इसका मतलब यही नहीं है कि वो बेकार स्टॉक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बाकी सब होल्डिंग तो ठीक है। अगर हम रिजर्व्स की बात करें, ईयर टू ईयर रिजर्व्स इनके इकट्ठे हो रहे हैं। रिजर्व्स तभी इकट्ठे होते हैं जब बिजनेस चलता है, बिजनेस चलेगा, रेवेन्यू जनरेट होगी, प्रॉफिट इकट्ठा होगा, तब जाके रिजर्व्स इकट्ठे होते हैं। तो रिजर्व्स भी इनके ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रहा है। तो कर्जा भी लेके रखा बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब रिजर्व से काफ़ी कम है, वो आराम से ये छुड़ा सकते हैं। तो जो सेल्स ग्रोथ है आपको इंक्रीज होते हुए मिलेगी ईयर टू ईयर परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया दे रहा है। तो ऑल ओवर कहूँ, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये काफ़ी बढ़िया कंपनी है, इसके क्वार्टर रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया है, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, तो इसलिए आपको मैं सुजेस्ट किया हूँ कि ये स्टॉक आप लेने के बारे में सोच सकते हो। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ऐसे ही फंडामेंटल वाइज स्टॉक होने चाहिए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक हो गया जैसे, मतलब बढ़िया स्टॉक लो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो। इसका मतलब ये नहीं है कोई पेनी स्टॉक ले लिया 2-3 रुपये का, वैसे स्टॉक कभी नहीं लेने होते, ठीक है, उस स्टॉक में मत जाओ। 2-3 रुपये का स्टॉक है, उसमें मतलब कोई नेगेटिव पॉइंट है तभी तो 2-3 रुपये का, ना तो 2-3 रुपये का होता ही क्यों वो स्टॉक। ये फंडामेंटल वाइज स्ट्रॉन्ग है तभी आपको 300-400 में मिल रहा है, ना तो इसकी वैल्यू भी 2-3 रुपये ही होती। कुछ वैल्यूएबल है प्राइस, इसलिए वो तो 200-300 है ना कुछ, तभी तो वहाँ पर गया हो। स्मॉल कैप के हिसाब से फंडामेंटल वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक लगा मुझे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो तो स्मॉल कैप के हिसाब से काफ़ी बढ़िया आप इस टाइम पर खरीद सकते हो, क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है। तो क्वार्टर अगर मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी उसका तो हमें पता नहीं, मगर एक कंपनी एट ए एंड आपको अच्छे मतलब रिटर्न जरूर कमा के देगा, क्योंकि इसकी अर्निंग बढ़िया है। अर्निंग बढ़िया तो इसका शेयर का दाम अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, वैसे ही फेयर जोन चल रहा है मार्केट में, तो आपको ये ज़्यादा गिरावट में नहीं दिख सकता, क्योंकि ये वैसे ही बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, 4-5% मतलब ऊपर जाता रहता है। आपको चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ, ये देखिए 5 दिन में ये लगातार ऊपर ही गया, 5 दिन में ही, 5 दिन में आप देखोगे 22% के रिटर्न है, 5 दिन में 22% के रिटर्न दे रहा है। अगर एक मंथ का देखो तो ये 24% का रिटर्न दे रहा है। तो इतना मार्केट फेयर जोन में होने के बावजूद भी ये ऊपर का ऊपर जा रहा है। तो आप उस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना, जिस तेज़ी से ऊपर जाते हैं ना स्टॉक, उतनी तेज़ी से नीचे भी गिरते हैं। तो ऐसे मत बोलना कि मैंने ऊपर के वैल्यू में खरीद लिया अब नीचे आ गया सर अब मैं क्या करूं, ऐसा नहीं होता। स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट किया तो वो उतना रिस्क लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। 20-30% गिरना आम बात रहेगी इसके लिए। रिटर्न्स तो आपको अच्छे चाहिए, 900-300% आपको बढ़िया लग रहे हैं, बट जब गिरता है तो उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना, उस चीज़ को भी आप ऐड करना कि हाँ इतना गिरेगा ही गिरेगा, आप वो पहले ही सोच के रखना। स्मॉल कैप कंपनी आपको इतना तो रखना पड़ेगा। वैसे भी स्मॉल कैप कंपनी में बहुत अच्छा पोटेंशियल होता है आगे बढ़ने का, तो ये कंपनी मुझे लगती है काफ़ी आगे जाएगी। अभी तो स्मॉल कैप है, मिड कैप में जाएगी, लार्ज कैप में जाएगी, तो काफ़ी अच्छा पैसा छाप सकते हो इस स्टॉक को लेकर। तो ज़्यादा अमाउंट बिल्कुल मत लगाना आप ये सोच के कि फंडामेंटल वाइज अच्छा है, सर ने बताया तो अब लूँगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सारा अमाउंट मत लगाना। स्मॉल कैप में मैंने पहले ही कहा है लिमिटेड अमाउंट ही लगाना होता है, पूरा पोर्टफोलियो मतलब स्मॉल कैप से मत भर देना, ठीक है। तो लार्ज कैप में ज़्यादा अमाउंट फंसाने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लार्ज कैप, फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप, ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, सपोर्ट कर देना, और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।